अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड गिवन। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल हम देख रहे थे जिसमें हमारे पास डेटा गिवन है, अल्फा एंगल जो है वो उसकी वैल्यू गिवन है, गैमा एंगल है उसकी वैल्यू गिवन है और साइड बी जो है उसकी वैल्यू गिवन है। हमने इसका एरिया जो है वो जो ट्रायंगल है जिसका डेटा गिवन है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखें जो साइड बी गिवन है तो आपने जो बी साइड वाला फार्मूला है एरिया का वो फाइंड करें, वो यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बी है तो जब बी साइड गिवन होगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला तो हमने डिसाइड कर लिया कि बी की वजह से ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गैमा, अल्फा और बीटा, आपको तीनों एंगल्स चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, अल्फा और गैमा है, तो बीटा फाइंड करेंगे। तो जब दो एंगल गिवन हो तो हम वही रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे चूंकि हमें बीटा चाहिए तो बीटा को यहीं पे रहने देंगे 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस गैमा। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे। 180 माइनस अल्फा की वैल्यू है 35 डिग्रीज 17 मिनट्स और गैमा की वैल्यू है 45 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 99 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो एंगल जो है वो तीनों हमने फाइंड कर लिए। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे कि इस केस में चूंकि बी साइड गिवन है तो बी वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो क्या था, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। जो हमें वैल्यूज गिवन थी वो यहाँ पुट करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब होगा कि आपने 42.1 का होल स्क्वायर लेना है, 42.1 होल स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 35 डिग्रीज 17 मिनट्स, 35 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 45 डिग्रीज 13 मिनट्स, 45 डिग्रीज 13 मिनट्स बाय 2 साइन बीटा। 2 साइन एंड बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो इक्वल थी 99 डिग्रीज 30 मिनट्स के। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 42.1 का होल स्क्वायर साइन 35 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.7097 साइन 45 इसकी वैल्यू है 0.5776 ओवर 2 साइन 99 डिग्रीज एंड 13 मिनट्स। जो आंसर है वो है 0.9863। इस पूरे को आपस में अगर हम सॉल्व करें तो जो आंसर फाइनल आएगा वो है 368.3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास दो एंगल किसी ट्रायंगल के और एक साइड गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेकंड केस था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3, और केस नंबर 3 में क्या होगा, हमारे पास जब 3 साइड्स गिवन हो तो तब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड करेंगे। तो केस नंबर 3 के एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल in terms of area of triangle in terms of its sides। ठीक है, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन हो तो देन किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस सी स्क्वायर रूट। और यहाँ पर s की जो वैल्यू होगी वो हमें पता है, s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला कब यूज होगा, जब हमें किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन होंगी और हमने उसका एरिया फाइंड करना होगा। तो इसको पहले प्रूफ करके देखेंगे कि किस तरह से हम ये फार्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके प्रूफ में हम पिछला एक रिजल्ट है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड किया था व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल गिवन, तो हम वहीं से इसको यूज करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला हम लिखेंगे कि वो किसकी इक्वल था कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 BC साइन अल्फा, BC साइन अल्फा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला है जब आपके पास दो साइड और उसके दरमियान का एंगल गिवन होगा, तो ये हम यूज करते हैं। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने 1/2 ये हम लिखेंगे BC साइन अल्फा की जगह मैं यहां एक वैल्यू पुट करने लगा हूं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसकी रीजन मैं आपको समझा देता हूं कि ये हमने किस तरह से लिखा है। अच्छा, सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता है, डबल एंगल आइडेंटिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन 2 अल्फा हो तो वो आपके पास आता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ से एक रिलेशन है, अगर देखें अगर यहाँ पर 2 अल्फा है तो राइट साइड पे जो एंगल है वो इस वाले एंगल का हाफ चल रहा है, ठीक है। तो 2 अल्फा है तो उसका हाफ क्या होगा, अल्फा अल्फा, ठीक है। सो इन्हीं स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें ना, एक रिलेशन हम खुद बनाएंगे कि सिमिलरली अगर लेट से यहाँ पर आ गया साइन अल्फा तो यहाँ 2 साइन और कॉस, ठीक है। यहाँ देखिए 2 अल्फा था तो उधर अल्फा और अल्फा था, अगर इधर अल्फा है तो इसका मतलब इसका हाफ क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा दोनों का, ठीक है। जब 2 अल्फा है तो उसका हाफ अल्फा अल्फा बनता है, जब यहाँ लेफ्ट साइड पे अल्फा है तो उसका हाफ अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 बनेगा। तो हमने इसीलिए साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 वैल्यू पुट की। आप देख सकते हैं कि ये जो साइन आपको नजर आ रहा है साइन अल्फा, इसकी जगह 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू पुट की है हमने। क्लियर होगी बात? तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमने क्यों और किस तरह से ये जो वैल्यू है ये फाइंड की है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो वहां जब हमारे पास वैल्यू हमने पुट की, मैं वो दोबारा वैल्यू लिख रहा हूं BC और फिर क्या आ गया था 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये जो है यहां अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे 2 BC, ठीक है, और यहाँ 2 साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 का मतलब है साइन का हाफ एंगल फार्मूला आपने अप्लाई करना है जो कि है S माइनस बी इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाय BC, और cos अल्फा बाई 2 का मतलब है cos का हाफ एंगल फार्मूला हम पुट करेंगे तो जो कि है S इंटू S माइनस ए BC स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।